6% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना प्रतिशत जी? 6%। ये वार्षिक ब्याज है कि दर से 350 रुपया का, यानी 350 रुपया का 4 वर्ष में कितना दे ब्याज होगा? तो कितना रुपया है जी? 350 रुपया। उसका जो धन है कितना है जी? 350। और हमको बताना है SI कितना साल में? 4 वर्ष में। समझ में आ रहा है? तो अब तुम ही बताओ, हम कितना बढ़िया से इसका कंसेप्ट बताए हैं कि अगर SI निकालना है तो कुछ नहीं, R में और T में गुना कर लेंगे क्या? तो देखो तो कितना होगा जी? R है कितना? 6 और T है बाबू कितना? 4। तो 6 चौक का कितना परसेंट? 24% क्या है? ब्याज है। ये तो मेरा अपना धन है ना जी। अपना धन को क्या कितना परसेंट कहेंगे जी? 100% का मान कितना है जी? 350 रुपया। और हमसे पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज कितना परसेंट है? 24। तो 24% का मान निकाल लें, बस कर लो काम। सामने सामने जीरो से जीरो कटा देंगे। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 12 सत्ते 84, यानी कितना रुपया हमारा ब्याज हुआ जी? 84 रुपया। समझ में अच्छी तरह से है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्या कह रहा है, एक कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन को बनाना है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं, इसी पे पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कर 8% वार्षिक ब्याज, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपया का, यानी 900 रुपया हमारा है ना जी अपना, 900 रुपया का 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? यानी SI पूछ रहा है। एकदम सेम तरीका से पहले ये बताओ, हमारा अपना धन कितना परसेंट होता है? 100%। और दिया कितना है रुपया में जी? 900। हमको ब्याज ना बताना है, और हम ब्याज जानते हैं R में T से गुना करेंगे तो ब्याज हो जाएगा। तो देखो तो R ये है, T है, तो 8 तरीके, यानी ब्याज हमारा कितना परसेंट है? 24% का मान निकाल लें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये देखो 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, कितना रुपया का ब्याज हमारा होगा जी? 216 रुपया का। पूरी अच्छी तरह समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। 5% जैसे लिख रहे हैं ना, एकदम वैसे ही लिखना है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये। देखो पहले ही पैसा आ गया, तो पहले पैसे आ जाएगा तो समझ जाना वो मूलधन है, यानी वो मेरा धन है, हमारा पैसा है। 1200 रुपया 2 वर्ष 3 माह महीने में ब्याज कितना होगा? क्या पूछ रहा है बाबू? ब्याज कितना होगा? तब कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये महीना को वर्ष में बदल देंगे, तो 2 ये है, अब महीना को वर्ष में बदलेंगे तो +3 बटा, अब महीना को वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कटा लो, 3 एकम 3 और 3 चौका, अब भाई देखो तो 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 4 वर्ष। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बन गया, ये मेरा अपना धन है ना जी। तो कितना अपना धन होता है जी? 100%। हमारा चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, हमारा अपना में 100% रहेगा। हमको ब्याज बताना है तो हम क्या बताएं? R में, सॉरी N में R से गुणा कर दे। तो ये देखो तो 9 बटा 4 है, और इसको हम 5 से गुना करेंगे तो कटेगा नहीं, 5 45 बटा, ये इतना प्रतिशत ना हमारा ब्याज हुआ, यही ना हमको निकालना है। तो निकाल लो 45 बटा 4%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको इसमें गुना ही ना करते हैं, तो चलो कर लेते हैं 12 अब गुणे 45 बटा 4, तो 4 तिहाई 12, 3 पचे और 3 चौका 12 और 1, यानी हमारा कितना ब्याज हुआ जी? समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। 4 नंबर कह रहा है किसी व्यक्ति ने बैंक से 1600 रुपया, देखो पहले पैसा दिया है ना, बाद में बताना, पहले ही पैसा दिया है तब पहले पैसा देगा तो हमेशा मूलधन होगा।
तो 1600 रुपया हमारा ये हो गया। कह रहा है 4% वार्षिक यानी सालाना ब्याज, बैंक हो चाहे कोई भी हो वार्षिक ही होता है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ले लिया। कह रहा है यदि वह 3 वर्ष 6 महीना 3 वर्ष 6 महीना यानी 6 माह में वापस करे तो बैंक को ब्याज कितना रुपया देना होगा? क्या निकालना है बाबू? ब्याज निकालना है, ये भी ब्याज निकालना है। तो देखो ये हम जानते हैं मेरा आर है, दर है, ये हमारा पी है मूलधन, और ये हमारा टी है, टी कहो या एन कहो, दोनों में से कोई। तो हम क्या बताएं अभी कि जो महीना है इसको वर्ष में बदल दें। तो वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस 6/12, 12 से भाग करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 3 6 6 और 1 यानी 7/2 वर्ष आ गया हमारा। बोलो कोई दिक्कत है? भाई हमारा अपना धन है तो 100% ना है जी, 100% का मतलब 1600 रुपया। हमको ब्याज निकालना है तो 7/2 यानी टी में और आर से गुना कर लें तो कितना? 2 दूनी 2 सत्ती कितना परसेंट? तो हमको ब्याज बताना है 14% का मान कितना होगा। देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो तो 16 चौका 64, कोई दिक्कत? हाँ अब देखो 16 चौका 64, 6 बच गया, और 16 एकम 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। हमारा ब्याज कितना रुपया होगा जी? 224 रुपया। कोई दिक्कत है? अब इस तरह का क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। इस समय में कितना समय, हमसे समय बात कर रहा है, समय यानी टाइम। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा? अच्छा कोई धन है, हम मान लेते हैं कि अपना मेरा धन 100 रुपया है, अगर 3 गुना होगा तो ये 300 ना हो जाएगा जी। और हम अच्छी तरह से जानते हैं भाई कि 300 जो हुआ है ये मिश्र धन है, क्योंकि धन से ज्यादा है। आ रहा है समझ में ना? धन से ज्यादा है। तो अगर हम कहें कि एसआई बताओ, धन एसआई हमारा कितना है, तो क्या कहोगे कि सर अपना धनवा निकाल लीजिए, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आपका ब्याज होगा, यही ना जी। तो 300 में से 100 निकाल देंगे तो कितना रुपया ब्याज होगा? 200 रुपया हमारा ब्याज हो गया। कोई दिक्कत है? बस अब हमको टाइम ना निकालना है, यही ना जी। तो चलो निकाल लेते हैं। तो टी बराबर क्या होता है? एस आई गुणे 100/पी गुणे आर। एस आई का मान देखो तो कितना है जी? 200। 100 है तो 100, पी का मान कितना है जी? 100, आर का मान कितना है? 5। 100 से 100 कट गया, 5 चौका 20, और 0 है तो 0, यानी कितना वर्ष? 40। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। पहले देख लो उसके बाद नोट करना। कितने समय में क्या निकालना है हमको? टाइम निकालना है। कितने समय में कोई धन 6.1/4% की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा? तो मान लेते हैं 100 रुपया हमारा धन है, अगर दुगुना होगा तो कितना रुपया होगा? 200 रुपया। कोई दिक्कत है? तो हम जानते हैं कि अपना धन से जब ज्यादा होता है तो मिश्र धन में होता है। तो एसआई कितना होगा जी? 200 में से 100 घटा लिए, कितना हो गया जी? 100 रुपया। हमको टी निकालना है, निकाल ले। फॉर्मूला होता है एस आई, यानी एस आई का मान लिख ले, गुणे 100 बटा पी। पी कितना है? कोई दिक्कत है क्या? इनटू आर। आर कितना है ना? तो देखो तो 6 चौका 24, 24 और 1 25/4। तो पलट दें तो ये ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट गया, 25 चौका 4 चौका 16 वर्ष। समझ में आया? क्योंकि देखो ये बाटा में है ना जी, तो बाटा में 4 है तो ये पलटेगा तबे ना ऊपर जाएगा, तब ना कटम कुटुम करोगे। कोई दिक्कत? क्या हुआ? हो गया ना? हाँ चलो नोट करो।